हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर एंड यू आर वाचिंग डीएल जोन। गाइस, एक ऐसी वैकेंसी आई है। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा है इसको इंपॉर्टेंट ये फॉर्म फिल करने का। ठीक है दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, आसपास से हैं, दिल्ली एनसीआर के नॉर्थ से हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। आपको जरूर पूरी देखनी है। और अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस चीज की वैकेंसी है, कैसे आपको यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करनी है। बिकॉज यहाँ पे पैटर्न जो है ना एग्जाम का वो थोड़ा सा चेंज है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्या इसका पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाला हूँ एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में, जो आपको साइड में आपको शो कर दूंगा। आपके दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेंसी निकली है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एंड पर्सनल असिस्टेंट की। ठीक है दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड उससे पहले आपको क्या करना, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज मैं चेक कर रहा था यूट्यूब के लिस्ट में, उसमें शो कर रहा था कि 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉलो ही नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज आप 70% को थोड़ा सा कम कीजिए, 50% तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, उसमें आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, मुझे तसल्ली मिलती है और मुझे अच्छा लगेगा कि मुझसे लोग जुड़ रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो मेरे को बस ये चीज चाहिए होती है दोस्तों। तो प्लीज आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहता हूं मैं आपसे। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब क्लिक करने के बाद आप बात कर लेते हैं एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन में आपको स्क्रीन के साइड में शो कर देता हूं। देखिए यहां मेंशन कर रखा है आपका हाई कोर्ट की वैकेंसी है। दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एंड पर्सनल असिस्टेंट की। अब यहाँ पे इसकी जो स्टार्ट डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 6 मार्च से। 6 मार्च से इसका एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल करने के लिए। इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है वो आपकी 31 मार्च को होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन एग्जाम को फिल कर सकता है। दो वैकेंसी है, एसपीए एंड पीए। एसपीए एंड पीए में जो कॉमन है एलिजिबिलिटी वो है ग्रेजुएशन आपको चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपको 40 की दोनों में चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन एसपीए में ये है कि आपकी 110 की आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन पीए में आपकी 100 की स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम की फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज की फीस होगी आपको दोनों के लिए। एसपी के लिए, पीए के लिए आप फिल कर रहे हैं तो दोनों को आपका अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा, और दोनों की आपकी 1000 फीस लगेगी, अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना होगा। अगर एससी बात कर रहे हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए, तो उन सभी के लिए यहाँ पे 800 की फीस यहाँ पे लगने वाली है पर एग्जाम के हिसाब से, पर पोस्ट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आप दोनों भी फिल कर सकते हैं। और आप दोनों फिल करना चाहते हैं, एसपी और पी, आप दोनों भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी में आपको बताई, क्वालिफिकेशन आपको बताई। यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होगी आपकी दिल्ली हाईकोर्ट में ही होगी। ठीक है, वैकेंसीज की बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे आपके शो कर रही है वैकेंसीज कितनी है। एसपी की बात करूं टोटल 60 वैकेंसीज है। अलग अलग किसकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरल के लिए 11 है, आपकी ओबीसी के लिए 23, एससी के लिए 9 एंड एसटी के लिए 7 है। इसी तरह से बात करूं मैं पीए के लिए, यहाँ पे जनरल के लिए 29 है, डीडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 10 एंड एसटी के लिए 5। टोटल मिला के यहाँ पे 67 वैकेंसीज दोस्तों आने वाली है। अब यहाँ पे बात करूं क्या एग्जाम, ये बस सोचिएगा वैकेंसीज यहाँ पे कम है तो यहाँ पे आप ना फिल करें। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, छोटा सा यहाँ पे बीच में आपको टाइमिंग लेने के बाद में आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका दिल्ली हाईकोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पहले आपका रिटर्न एग्जाम आ जाता है, दूसरा आपका स्किल टेस्ट आ जाता है। तो मेरे पास में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेज मेरे पास में आया कि हमारे पास में कोई बैच स्टार्ट है इस एग्जाम के लिए। तो बताना चाहूंगा कि हमारे पास में एक नया बैच बन रहा है जिसमें हम आपकी शॉर्ट हैंड की तैयारी कराएंगे, प्लस में हम इंग्लिश की आपकी तैयारी कराएंगे। बिकॉज बाकी सब आप कर लोगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोफेशनल द्वारा आपको क्लासेस दी जाएंगी उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपकी बात करें रिटर्न के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए एंड आपकी शॉर्ट हैंड का टेस्ट आपका जो होगा उसके लिए हम नया बैच बना रहे हैं। तो उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, आपको उस फॉर्म को फिल करना है। इसकी फीस वगैरह सब कुछ फॉर्म में मेंशन होगी या नहीं होगी, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। एंड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके लिए चाहिए होगी तो आपको कॉल पर बता दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी जगह से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच रहेगा, किसी भी जगह आप रहते हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रहते हैं, आप कहीं से भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स टाइमिंग दिया जाएगा, अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती तो आप रिकॉर्डेड क्लास ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हाँ अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का आगे का पार्ट। जल्दी होने के चांसेस ज्यादा होता है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके एग्जाम को जरूर फिल करेंगे। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा, इसके जो एग्जाम का रिजल्ट होता है ना और जो पोस्टिंग होती है काफी जल्दी होती है, काफी जल्दी होती है। 6 to 8 मंथ के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको इसमें जरूर फिल करना चाहिए। ये मत सोचना कि फीस ज्यादा लग रही है, लेकिन आपको फिल जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, आपको फिल जरूर करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको मैंने दोनों आपको बताया क्वालिफिकेशन, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अब यहाँ पे जो एज लिमिट रहती है वो एससी एसटी के लिए 5 ईयर की है, ओबीसी के लिए आपकी 3 ईयर की है, पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे 10 ईयर की है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर की है यहाँ पे। तो आप सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो यहाँ पे कवर करने वाला हूँ।
अब एग्जाम की पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से एग्जाम होगा। पहले क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता था कि रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका शॉर्ट एंड का टेस्ट होगा, इस तरह से होता था। लेकिन इसमें एग्जाम का यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया है। इसमें एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे 4 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेज आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, जिसमें आपकी 40 की स्पीड आपकी चाहिए होगी। 40 की स्पीड चाहिए होगी, जितने वर्ड्स यहाँ पे होंगे। अगर आपने 3% से ज्यादा मिस्टेक्स कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर 3% से कम मिस्टेक्स आपकी होती है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। एंड स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। स्टेज 2 आपका होगा शॉर्ट हैंड का टेस्ट। याद कीजिएगा, यहाँ पे जो स्टेज 1 है ना, जो अगर आज हो रहा है तो उसके कुछ दिन बाद होगा स्टेज 2, ठीक है, सेम डे नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद में आप स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा आपको, एंड इसमें आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप एसपीए के लिए जा रहे हैं तो 110 की स्पीड के हिसाब से आपको 550 वर्ड्स की डिक्टेशन दी जाएगी, जिसमें आपको 3% आप मैक्सिमम मिस्टेक आप कर सकते हैं। एंड अगर आप पीए के लिए जा रहे हैं तो 500 वर्ड्स की मिस्टेक आपको वर्ड की डिक्टेशन आपको दी जाएगी 5 मिनट की, जिसमें आपके 3% मिस्टेक्स आपकी अलाउड होती हैं, ठीक है। तो इसको आपको टाइप करने के लिए टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ना एसएससी में, स्टेनोग्राफर में, आपका 10 मिनट का रीड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा रीड करने के लिए, ठीक है। आपका स्किल टेस्ट हुआ, जैसे डिक्टेशन हुई, डिक्टेशन होने के बाद में आपको टाइप करने के लिए बैठा दिया जाएगा। ये स्टेज 2 आपका आप कवर कर लेते हैं, टेस्ट आप पास कर लेते हैं, उसके बाद में आपका आता है स्टेज 3। स्टेज 3 आपका होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपका एसए आ रहा है, लेटर आपका आ रहा है, ग्रामर आपकी आ रही है, एंड फोर्थ आपका आ रहा है ट्रांसलेशन। अब टोटल मिला 100 मार्क्स का ये टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे आपको स्पेशली बताऊं कि आपका एसपी और ये हो दोनों में आपका क्या होने वाला है। स्टेज 3 का देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताता हूँ कि स्टेज 3 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, उसको किस तरह से क्या क्या यहाँ पे चीजें आने वाली हैं वो आपको मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव में आपका क्या आने वाला है। एक तो एससी आपका आने वाला है जो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। उसके बाद लेटर आपका राइटिंग आएगा, 15 मार्क्स की आपकी लेटर राइटिंग आएगी। ग्रामर की बात करें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे आपको वर्ड मिला के इसमें आपके 10 मार्क्स का ये आने वाला है। प्लस में आपका इंग्लिश से आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा, हिंदी से आपको इंग्लिश करना होगा, तो ये आपका आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद ये आपका सेम रहेगा आपका बीए में भी, ठीक है दोस्तों। अब इसको पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स आपको लेने हैं, मतलब कि 100 में से 50 आपको लेके आने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से, अदर कैटेगरी से, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको 45% मार्क्स, मतलब 45 मार्क्स आपको लेके आने होंगे स्टेज को पास करने के लिए। तो यहाँ पे 3 स्टेज हुए, पहला आपका था टाइपिंग का, दूसरा आपका था स्टूडेंट का, तीसरा आपका था डिस्क्रिप्टिव का, फोर्थ यहाँ पे टेस्ट आता है आपका इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू जो आपका होने वाला है वो आपका यहाँ पे आपको 10 मार्क्स आपको लेके आना जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बात करूँ कि एससी एसटी के लिए यहाँ पे 9 मार्क्स लेके आना जरूरी है पास करने के लिए, ठीक है, पासिंग मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक लिस्ट निकलेगी जिसमें आपको मेंशन करा होगा कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पे पास कर चुके हैं एग्जाम को। ओके, टाइपिंग टेस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में कितना आने वाला है, शॉर्ट हैंड का मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका छोटी सी इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा मतलब टाई कर जाती है, दोनों की यहाँ पे मार्क्स टाई कर जाते हैं, तो सबसे पहले आपका जो देखा जाएगा इंग्लिश के शॉर्ट हैंड टेस्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। उसके बाद में आपके डिस्क्रिप्ट में आपके कितने मार्क्स मिले हैं वो देखे जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू देखा जाएगा, ठीक है। अगर सेम मार्क्स होते हैं उस केस में एग्जाम की फीस में बता दी, मैं आपको बता दी 1000 जनरल के लिए एंड एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे 800 फीस होने वाली। जब आपका एग्जाम जो होगा ना, आपको ऑनलाइन फिल करना है, कोई भी यहाँ पे आपका ऑफलाइन मेथड नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम ऑनलाइन फिल करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे आपको कहां पे जाके आपका फॉर्म फिल करना है, एंड ऑनलाइन ही इसकी फी जो होगी सबमिट आपको करनी होगी दोस्तों, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी जो इस नोटिफिकेशन में नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका जनरल काफी जरूरी है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न जो मैं बात करूं, अगर आपका एग्जाम का जो पैटर्न होगा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, पहले से चेंज है, तो यहाँ पे एग्जाम थोड़ा सा इजी आने वाला है, ज्यादा यहाँ पे मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। मेनली यहाँ पे बात रहती है कि इंग्लिश की, आपको इंग्लिश पे कमांड होनी जरूरी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के लिए, एसएससी के लिए, तो आपने डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा वर्क नहीं किया होगा, लेकिन आपको एससी लेटर इन सभी पे आपको वर्क करना होगा। और 31 मार्च की अगर डेट दे रखी है लास्ट डेट, तो एग्जाम की मैं बात करूं जो आपका जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकता हूं, आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल रहेगा, मई रहेगा, आपका मई के लास्ट वीक में और आपका जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। मई के लास्ट वीक में एंड जून के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाएंगे। एग्जाम के रिजल्ट जो आएगा आपका मैक्सिमम आपका 45 डेज से 60 डेज के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा 15 से 20 दिन बाद, एंड आपके लिए पास में अभी टाइम है अराउंड 5 to 6 मंथ मैं बात करूं स्किल टेस्ट होने के। अब स्किल टेस्ट जो आपका होगा ना, आपको अच्छे से तैयारी करनी है और आपके पास में आराम से आपका टाइमिंग है। अगर मैं बात करूं जो बच्चा अभी शॉर्ट हैंड में अभी 40-50 की स्पीड लिख रहा है, ठीक है, वो इस एग्जाम को पास कर सकता है,
जो भी स्टार्टिंग कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती है। ठीक है, आपको तैयारी करनी इसके लिए मैं आपको काफी जल्दी बताऊंगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, सब पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी चाहिए हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी और एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ऑल द बेस्ट। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो मैं आपको जरूर लेकर आऊंगा। एंड हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर देगा एंड प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।